श्रेष्ठ सुयोग्य शुचि सेवक। महाराज, और राजा श्रीरथ जनक को सूचित करो, त्रिभुवन सम्राट और रावण का आगमन हुआ है। हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कंचन नगरी के सम्राट वेदाभिधानी कुलभूषण दशानन जी का आगमन हो चुका है। श्री रावण जी का पधार्पण। जाओ तो मन्नकार देखो, अब मिलते हैं उनके साथ। ओह, कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैक्सी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार, अष्टांग योगी, श्रेष्ठता, सभ्यता, सही गुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी और विदेह, जिसे देह रहते हुए भी देह का ज्ञान न हो। देह तो हो, शरीर तो हो, पर शरीर का भान न हो, शरीर का अभिमान न हो। ऐसी विदेहत्व पात से अलंकृत श्रीरथ जनक, जय श्री शंकर भगवान की सुना मैंने तुम्हारा प्रण। चूंकि आज यहां जो भी आया है वो सुनकर आया है, हम भी सुनकर आए। अरे तुम जाओ, चूंकि हमारा कर्तव्य कह रहा है। रावण तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाना चाहिए। अगर समय भोजन का हो तो फिर नाश्ते में समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, सीधे भोजन ही किया जाना चाहिए। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यात, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा श्रीरथ ने जो प्रण किया है उस पर चिंतन करता है। राजा श्रीरथ के द्वारा प्रण किया गया है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। राजा जनक की पुत्री सीता से वो अपना नाता जोड़ लेगा, और जिसके द्वारा ये कृत्य कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया जाएगा, तो राजा जनक उसे देंगे क्या? तो राजा जनक उसे त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र दे देंगे। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बेटी सीता दे देंगे। यहां तक की बात तो रावण के गले उतर रही है। धनुष तोड़ने वाले को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, सीता दे दी जाएगी। कब? जैसे धनुष टूट जाएगा तो ये दोनों बातें उसके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन जैसे हमारा ध्यान आगे पहुंचा तो फिर बिना ही विचार बड़े हटते ही क्यों? अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाएगा तो सीता और प्रमाण पत्र उसका हो जाएगा, तो फिर बिना ही विचार बड़े हटते ही क्यों? पहले तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए। चूंकि बिना विचारे जे करें थे पाछे पछताए। चलिए, विचार नहीं किया ये चलेगा, लेकिन जो हट की जा रही है ये नहीं चलेगा। क्योंकि
जब जब स्वार्थ और अभिमान में आकर हट की गई है तो हट संकट को जन्म दे देता है। हट अगर स्वार्थ और अभिमान से पूरित है तो हट से संकट का जन्म हो जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि राजा जनक की बेटी के जीवन में कोई संकट, ये रावण नहीं चाहता है कि सीता के जीवन में कोई संकट आवे। लेकिन अगर हट से और राजा जनक ये स्वयंवर, ये सीता विवाह संपादित करेंगे तो फिर सीता के जीवन में हट आने, संकट आने से कोई रोक न पाएगा। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई न कोई विद्वान इस बात पर निश्चित चिंतन करेगा और समीचीन उत्तर प्रस्तुत करेगा। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर की। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, श्री तेज, बलिपुत्र बाण, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ की, जय जय कपाली। श्री रावण जी, श्री बाणासुर जी, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई आप मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए। मिलने से पूर्व ही मैंने आपके द्वारा समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को भी सुना। आपके वक्तव्यों के द्वारा राजा जनक पर आरोप लगाया गया कि राजा जनक ने धनुष खंडन का निर्णय बिना विचारे ले लिया है। आपका कथन है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये आपका कथन है और कथन में सत्यता भी दिख रही है। लेकिन ये कथन राजा जनक के लिए आपका लागू नहीं होता है, क्योंकि राजा जनक ने धनुष खंडन का निर्णय जो लिया है ये विचार विमर्श करके ही लिया है। इसलिए आपका ये नियम राजा जनक के लिए लागू नहीं होता। दूसरी बात आपने समाज के अंतर्गत रखी कि राजा जनक हट कर रहे हैं, धनुष खंडन का निर्णय हठता के वशीभूत होकर के लिया है। लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार में राजा जनक का हट है, और जहां हट है वहां आपके कथनानुसार संकट है। जहां हट किया जाता है वहां संकट खड़ा हो जाता है, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका मानना है। तो रावण जी, ये भी बात हम आपकी मानने को तैयार नहीं है कि जहां हट है वहां संकट है। ये नियम सब जगह नहीं लागू होता और राजा जनक के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लागू होता। दोनों नियम राजा जनक के ऊपर नहीं लागू होते। न तो आपका नियम ये लागू होता है कि राजा जनक ने बिना विचारे निर्णय लिया है, न ही हम आपकी बात ये मानने को तैयार है कि राजा जनक ने हट किया है और हट के वशीभूत होकर के सीता के पाणिग्रहण संस्कार का निर्णय लिया है, तो सीता के जीवन में संकट निश्चित है। ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है कि जहां हट होता हो वहां संकट होता हो, लेकिन सब जगह ये नियम नहीं लागू होता। हट तो माता पार्वती ने भी किया था, हट माता पार्वती ने भी किया था, और माता पार्वती के जीवन में कभी संकट नहीं आया। हट क्या किया था माता पार्वती ने? भरऊ शंभु नत रहो कुमारी। माता पार्वती ने हट किया था, भरऊ शंभु नत रहो कुमारी, जन्म कोटि शत रगड़ हमारी।
ये हट था माता पार्वती का, और उनके जीवन में कभी संकट नहीं आया, बल्कि हट के कारण ही माता पार्वती को सफलता मिली। इसलिए हम आपकी बात ये नहीं मानने को तैयार है कि जहां हट होता है वहां संकट खड़ा हो जाता है, और ये भी बात नहीं मानेंगे कि राजा जनक ने बिना विचारे धनुष खंडन का निर्णय लिया है। राजा जनक ने विचार विमर्श करके धनुष के खंडन का निर्णय लिया है, और कोई साधारण व्यक्तित्व से राजा जनक ने विचार विमर्श करके निर्णय नहीं लिया है। राजा जनक ने भगवान शंकर से विचार विमर्श करके धनुष के खंडन का निर्णय लिया है। एक समय ऐसा आया, अब इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि दो बातें हो गई हैं, और दो बातों का निराकरण हो जाए तब तीसरी बात लाई जाए। लाइए। हमने कहा था कि व्यक्ति को विचार करके करना चाहिए, विचारा नहीं गया ये चलेगा, लेकिन जो ये हट की गई है ये नहीं चलेगा। और ये बात मैं लंका से नहीं रख रहा हूं, ये बात मैं यहीं से रख रहा हूं। क्या है बात? गुरु सुति संबल धर्म फल पाई बिनई कलेश, लेकिन हट बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। हट्टा के कारण महात्मा गालो, हो सकता है इस नाम से का लोग परिचित न हो, है कोई ऐसा समाज में जो महात्मा गालो को जानता हो? कौन है ये? बहुत अच्छी बात निकल के आई है कहीं से। ये महामुनि विश्वामित्र के शिष्य है, और इन्हें लोग उनका पुत्र भी कहते हैं। गालो ने गुरु दक्षिणा चुकाने में हट्टा की, परिणाम यह निकला कि गालो की हट्टा और राजा ययाति की पुत्री माधवी को भोगना पड़ा। 200 घोड़ों में माधवी को बिकना पड़ा। और राजा नहुस जो इंद्रपद पर प्रतिष्ठित था, सांची से मिलने की हट्टा की, श्राप के वशीभूत होकर आज भी अजगर बन गया, और आज भी अजगर बना हुआ पड़ा है। किस कारण? स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर ये अगर हट की जाएगी तो फिर संकट आने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे महात्मा गालव माधवी के जीवन में संकट आया और राजा नहुस के जीवन में संकट आया, तो हटता अगर यहां है तो यहां भी सीता के जीवन में संकट आएगा। आइए, तुमने कहा माता पार्वती ने हट किया, जन्म कोटि सतरगर हमारी, और बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। यह हट न छूटी छूटई बरदेहा। यह हमारी देह छूट सकती है, लेकिन मेरी हट नहीं छूट सकती है। देखिए, मैं जिस हट की चर्चा कर रहा हूं, क्या उस हट में ये हट आती है? आइए जरा एक चिंतन यहां देते हैं। ये जो माता ने हट की थी, ये किसके कहने पर की थी? नारद बाबा के कहने पर की थी। नारद जी के कहने पर माता ने तपस्या किया था, और जो वर उन्होंने बताया था उसकी प्राप्ति के कारण ही ये माता ने ऐसा किया था। तो नारद बाबा मिथिला भी आए, ध्यान देना जरा, और राजा जनक से भी कुछ कहा है उन्होंने। क्योंकि नारद जी जहां गए हैं, अगर उस राजा के यहां कोई कन्या है
तो उसकी भाग्य रेखाएं नारद बाबा ने निश्चित देखी है। चाहे वो राजा हिमांचल हो, चाहे राजा शीलनिधि हो, और चाहे और राजा जनक हो। तो राजा जनक को भी कुछ बताया था नारद बाबा ने। तो जैसे माता पार्वती ने नारद को मान लिया था और भगवान शंकर को पा लिया था, तो फिर राजा जनक को भी ये मान लेना चाहिए जो नारद बाबा ने बताया था, धनुष तोड़वाने की या हट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अल्प विराम, अब आप यात्रा करें। रावण जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जहां स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के हट किया जाएगा वहां संकट खड़ा होगा, जहां अहंकार के वशीभूत होकर के हट किया जाएगा वहां संकट खड़ा होगा। ये आपने दूसरे क्रम में वार्ता रखी। तो हम आपको बता दें कि प्रथम तो आप ये जान लें कि अगर राजा जनक पर आरोप लगाना चाहते हैं कि राजा जनक ने स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के हट किया है, तो राजा जनक ही केवल स्वार्थी नहीं है, ये सारा संसार स्वार्थी है। उनमें से आप भी है, आप कहीं बाहर नहीं है। ये सारा संसार स्वार्थी है, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो स्वार्थी ना हो। कहा गया कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की या है रीति। साधारण मानो क्या, राजा जनक क्या, सुर नर मुनि सभी लोग स्वार्थी हैं। उन्हीं में से आप भी हैं, आप भी स्वार्थी हैं। और आपने कहा कि अहंकार से ओतप्रोत होकर के अगर हट किया जाएगा तो संकट खड़ा हो जाएगा। तो अहंकार से ओतप्रोत होकर के, स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के आपने भी हट किया है, आपने भी हट किया है। और आपके भी सन्मुख संकट नहीं खड़ा हुआ, बल्कि आपको सफलता मिली। आपने स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के मनचाहा वरदान अपने इष्ट से मांगने के लिए घनघोर तपस्या की, अहंकार से ओतप्रोत होकर के तपस्या की, क्योंकि आपसे होए भजन ना तामस देहा, आपसे भजन हो नहीं सकता। आपने उग्र तपस्या की, अहंकार के वशीभूत होकर के घनघोर तपस्या की। और जब आपके इष्ट प्रसन्न आपकी तपस्या से नहीं प्रसन्न हुए तो आपका इतना अहंकार बढ़ गया कि जब तक ब्रह्मा हमारे सन्मुख वरदान देने के लिए नहीं आएंगे तब तक हम तपस्या करते रहेंगे। हजारों वर्ष बीत गए, आप अपने इष्ट को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो आपने अहंकार में आकर के अपने शीश को काट काट करके अग्नि में आहुत करना प्रारंभ कर दिया। आपने अपने शीश काट काट करके अग्नि में आहुत किए, तब आपके इष्ट प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आपके सन्मुख उपस्थित हुए। कहा कि रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो चाहो वो वरदान मांग लो। तो आपने वहां भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा। आपने वरदान में क्या मांगा कि हम काहू के मरे ना मारे, माने रावण जी न मरे, बाकी संसार मरे तो मर जाए। ये स्वार्थ पड़ता नहीं है तो क्या है? स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपने वरदान में मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई वारे, माने बंदर और मनुष्य को रावण जी कमजोर समझते हैं, इसलिए उनके लिए कहा कि ये लोग मार पावे तो मार ले, बाकी हम काहू के मरे ना मारे। ऐसा वरदान आपने मांगा। स्वार्थ परता के वशीभूत होकर के केवल अपने लिए आपने वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मारे। इसलिए रावण जी आपकी बात
हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के अहंकार में अगर कोई हट किया जाएगा तो सदैव संकट खड़ा होगा। ये बात हम आपकी मान सकते हैं कि कभी कभी हट करने से संकट आ जाता है, लेकिन सभी जगह हट करने से संकट नहीं आता। देखिए, रावण अहंकार करे बात बनेगी, लेकिन राजा जनक अगर अहंकार करेंगे तो बात बनेगी क्या? रावण ने अगर तपस्या की और वरदान चाहा तो ये हट अहंकार से ओतप्रोत नहीं है। व्यक्ति को कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हट करनी चाहिए, जैसे अपने अधिकार के लिए व्यक्ति को हट करनी, ध्यान देना जरा। और रावण ने अपने अधिकार को पाने के लिए हट किया है। अधिकार के लिए अगर हट की जाएगी तो वो परिणाम सकारात्मक आएगा, लेकिन अहंकार में अगर हट की जाएगी तो परिणाम नकारात्मक आएगा। जैसे राजा जनक, इसको ऊंचाई मिली, प्रभुता प्राप्त हो गई, तो इसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने का मन बना लिया। ये अहंकार है इसका, और ये अहंकार इसे ढाहन रुलाएगा, इसे नहीं इसकी बेटी को रुलाएगा, क्योंकि इसके जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। आइए, तुम राजा जनक की बात करते हो, अगर संसार में विधाता ब्रह्मा, भगवान शंकर और वो विष्णु भी हट करेगा तो उसके जीवन में भी संकट आने से कोई रोक न पाएगा। एक चिंतन देता हूं, यद्यपि हमें बड़ा कष्ट है। कष्ट यह है कि जितनी लंबी यात्रा करके मैं यहां तक आया हूं, अगर वहां की गणना की जाए तो यहां लोग कम है, या तो इसका प्रचार प्रसार नहीं है, और या तो जो पहले दिन धनुष का चयन किया गया ये फिर गलत कर लिया गया। ये निश्चित गलत किया गया। अगर 4-5 दिन का कार्यक्रम है तो या तो धनुष मध्य में करवाओ या तो धनुष समापन में करवाओ, तो फिर इस आयोजन का मूल्य समझ में आएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब लोग ही नहीं है। ये इनकी अपनी मजबूरी है, किसी को जबरदस्ती यहां ला के बिठाया नहीं जा सकता। अच्छा, मैं यहां तक आया हूं तो मैं ईमानदारी के साथ ही अपना काम करना चाहता हूं, ये जबरदस्ती नहीं है। आप जितना कहोगे मैं उतना कर दूंगा, लेकिन हमारी अपनी एक ईमानदारी है जिसे मैं प्रस्तुत करना ही चाहता हूं। लेकिन एक वार्ता के बाद ठीक आपकी बात से मैं जुड़ जाऊंगा और इनको कोई ना कोई रास्ता दिखा दूंगा। आइए, तुमने कहा श्रीमान जी जैसे राजा जनक हट करेगा, एक चिंतन देता हूं। एक बार नारद जी के कहने पर माता सती, माता लक्ष्मी और माता ब्रह्माणी, नारद जी ने कहा संसार में अगर कोई सती है तो केवल माता अनसुईया है। सती का क्रम भगवान शंकर की पत्नी सती से नहीं है। अगर संसार में कोई सती स्त्री है तो वो माता अनसुईया है। इन्होंने कहा संसार में अगर कोई सती है तो माता अनसुईया है। तो इन तीनों देवियों ने इन त्रिदेवों से कहा कि माता अनसुईया की परीक्षा लो। ये तीनों देव परीक्षा लेने के लिए पहुंचे और माता से ये वेश बदला, साधु का वेश बना लिया और माता से भोजन की इच्छा की। जिस समय माता ने भोजन बनाया और इन्हें खिलाने का मन बनाया तो इन्होंने कहा भोजन मैं तब करूंगा जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओगी। मैया ने अपने सतीत्व को लगाकर देखा, अरे ये ब्राह्मण नहीं, ये तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो फिर सतीत्व लगा दिया
और ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6 माह का बालक बनाकर स्तनपान करा दिया। हत्या की गई, परिणाम ये निकला कि उस परमात्मा को भी हत्या से कष्ट मिला, 6 माह का बालक बनना पड़ा, संसार में संकट खड़ा हो गया। अगर संसार का संहार करता, उत्पन्न करता, पालन करता, 6 माह का बालक बन जाएगा तो संसार में संकट खड़ा हो गया। उन तीनों महाशक्तियों के जीवन में संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जिसका पति 6 माह का बालक बन जाए उस स्त्री के जीवन में इससे बड़ा संकट कौन हो सकता है। तो श्रीमान जी, ये 16 दूनी 8 और पन्ना वाला पाठ दूसरा मिले तब बताओ, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और शोण की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हुंकारों से अब मन में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये काल, वो क्रूर, ये नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। मैं तो आपको समझाने का उपक्रम कर रहा था। देखो, हमें हमारा समझा बाप नहीं पाए, लेकिन हम बड़ों बड़ों को समझा देते हैं। पहले हम बातों से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि व्यक्ति हमारी बातों से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये समझावन सिंह की भी व्यवस्था रखते हैं। हम इनसे भी समझाना जानते हैं। रावण जी, इतना हल्के से मत लेना। अगर धनुष खंडन के विपरीत आप पुनः पुनः घोषणा करोगे तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे। होगी सोनी कंचन नगरी, गर्भित गदा प्रहार करेंगे, शौर्य की सरताएं निकलेंगी। जब ये पहाड़ों की बौछारें होगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी, कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा। यह धनुष कर्षण होगा, यह धनुष कर्षण होगा। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, मुस्कुरा कर जीवन जीना बड़ा कठिन है। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर वो वज्र गिरेगा, ये शब्द धुंध चौथड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये आज सौंदर्यों की छेद नहीं, ये गणित खानों की धारा है। वो पारी जीवन पत्र सका जसने सम्मुख ललकारा है। अजगो भीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है, सहजाऊं ये रणनीति नहीं। वो चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर अंबर से अंगार गिरेंगे। ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश है, शोणित पीले को मच उठे योगी धर्म बुलवेश है। यह 10 शीशों पर ज्वाला देखेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश है। लंका का वैभव ध्वस्त करूं, चाहे रक्षा में आवे आज महेश है। अरे 10 कंधर हो जाओ सावधान, नहीं तो ये बैलंदर आज पार प्रहार करेगा। गर्मी गदा तो लसन है तो आज हजारों पार करेगा। पदे ही बरबरण करेगी, शमलों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। देता कैलाश को छाछे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को छाड़ कर ठोल में मिलाता हूँ। संभल जा बाणा शोर, संभल जा बाणा शोर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़कर दिखाता हूँ। तो फिर ये विश्व लूट जाएगा, ना पावेगा ठिकाना कहीं। वीर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा। क्रोध की प्रचंड धक्कार थकेगी, ये रक्त बूंद बूंद कभी सिंह पी जाएगा। केवल करता हो गुरुबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षस रावण का 100 भाग फूट जाएगा। जब ये लड़ेगा लाल शीला ताल, सारी शौर शक्ति का दिवाला पिट जाएगा। देखो कहो ना करो, क्या करो?
चौनी चाहते तो उन करो। का कहा था? कहने का समय हो गया खत्म, क्यों? यही तो कह रहे थे, करने का समय है, तो करो, चलो, लखो, अब ही यही कौन बरी परिबंड, और जो चढ़ाए हर्षाए कहे तोड़े धनुष प्रचंड। तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मामबे का बरदस्त वही धनुका खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य वालों का कुछ मोल न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। मैं जाता हूं, हुआ अजगौ खंडित नहीं देख सकता। मैं जाता हूं, हुआ अजगौ खंडित नहीं देख सकता। होगा धनुष खंडित, संसार इसे जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, और शत्रु को मिलेंगे शत्रु विश्व सत्य से जान ले। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। जहां बैठा हो धर्मेशी विष्णु, कान खोल सुन ले पुकारिए। आज का युग तो बना है राम और रावण युग मैं बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और बाण युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ले। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की। रावण जी जय शंकर की। राजा जनक